हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी कि डीएचएफएल फ्रॉड के बारे में, क्योंकि सीबीआई ने एक फ्रेश केस रजिस्टर करके ये बोला है कि इन्होंने 17 बैंकों को 34,615 करोड़ का चूना लगाया है। और इस अमाउंट के साथ ये सीबीआई के द्वारा रजिस्टर किया गया भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला हो गया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इसके अलावा कौन कौन से बड़े बैंक घोटाले भारत में हुए हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम डीएचएफएल की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो डीएचएफएल एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, जैसे कि एचडीएफसी लिमिटेड है जो कि हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और इनके हेडक्वार्टर मुंबई में थे और इनकी ब्रांचेस देश भर के डिफरेंट सिटीज में फैली हुई थी। इसको इनिशियली एस्टैब्लिश किया गया था ताकि जो इकोनॉमिकल हाउसिंग फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों की, सेमी अर्बन और रूरल पार्ट भारत के जो हैं, उनको पूरा करने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन 29 जनवरी 2019 को कोबरा पोस्ट, आप जानते होंगे कि एक इंडियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ग्रुप है, इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और उसमें डीएचएफएल का जो फ्रॉड है उसको एक्सपोज किया था। इन्होंने कहा था कि डीएचएफएल ने काफी सारी शेल कॉरपोरेशंस बना रखी हैं या उनको ये यूज कर रहे हैं। शेल कॉरपोरेशन मतलब कि जो कंपनी सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं, एक्चुअली में ये नहीं होती हैं। तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने बहुत सारी शेल कॉरपोरेशंस बना रखी है जिनके थ्रू ये इलीगली जो पब्लिक का पैसा है वो एक लगभग 31,000 करोड़ रुपए पर्सनल गेन के लिए यूज किया है। और इन्होंने जो डीएचएफएल के उस टाइम पे प्राइमरी स्टेक होल्डर थे, कपिल वधावन, अरुणा वधावन और धीरज वधावन, इनके ऊपर ये आरोप लगाए थे। और इसी आर्टिकल में कोबरा पोस्ट ने ये भी एलिगेशन लगाए थे कि इन्होंने पॉलिटिकल डोनेशंस भी दी हैं करोड़ों रुपए की। लेकिन हैरानी की बात है कि ये सीरियस एलिगेशन लगाने के बाद और इनके मिसकंडक्ट बिजनेस में होने के बाद, हालांकि इन्होंने तो सिंपली जो कोबरा पोस्ट का आर्टिकल था उसको डिनाई किया था कि भाई ये जो बात कर रहे हैं गलत है। लेकिन फिर भी इन सब होने के बाद भी जो भारत की रेटिंग एजेंसीज थी, उन्होंने हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग दे रखी थी डीएचएफएल के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को। लेकिन 6 जून 2019 को चीजें बदल गई जब डीएचएफएल ने जो अपनी डेट रीपेमेंट थी उसको डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि इनको पेमेंट वापस करनी थी लेकिन ये पेमेंट नहीं कर पाए। और इसकी वजह से जो इनकी डेट रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया गया और इनका जो स्टॉक है उस दिन 16% गिरा था एक दिन में। इसके बाद 20 नवंबर 2019 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डीएचएफएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर के चलते और कंपनी की जो डिफॉल्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन थे उसके चलते इन्होंने रिमूव कर दिया था। इसके बाद सितंबर 2021 में पिरामल जो एंटरप्राइज ग्रुप है, इन्होंने फॉर्मली जो बैंकरप्ट दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड थी इसको एक्वायर कर लिया था। ये तो थी हिस्ट्री। आप देखेंगे कि 2018 के आसपास जो इसका शेयर है 600 रुपए से भी ज्यादा पे ट्रेड करता था। लेकिन पहली बार इनका जो फ्रॉड सामने आया था उसमें जो यस बैंक के राणा कपूर थे उनके साथ मिलकर के एक फ्रॉड किया गया था, वो सामने आया था, जबकि इनके शेयर में भारी गिरावट देखी गई थी। उसके बाद जब कोबरा पोस्ट का आर्टिकल आया तो फर्दर इसमें गिरावट देखी गई और फाइनली ये 16 रुपए के आसपास ट्रेड करता था जून 2021 में, जबकि इसकी ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया गया था। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो सीबीआई ने एक फ्रेश केस रजिस्टर्ड किया है कपिल वधावन और धीरज वधावन, जो कि दोनों भाई हैं, इनके अगेंस्ट कि इन्होंने 17 बैंकों का जो कंसोर्टियम यानी कि एसोसिएशन है, जिसको कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लीड कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कंप्लेन कराई थी कि इन 17 बैंकों को इन्होंने चीट किया है और इस चीटिंग से उनको 34,615 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कपिल और जो धीरज वधावन है, ये आज की डेट में इनके ऊपर और भी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसेस चल रहे हैं, उसके चलते ये जेल में है। और इनिशियली इनके ऊपर यस बैंक ने आरोप लगाया था कि भाई उनके जो को फाउंडर थे यस बैंक के राणा कपूर, उनके साथ मिलकर के इन्होंने यस बैंक को चूना लगाया था। और उसके चलते जो राणा कपूर हैं वो भी आज की डेट में मुंबई की एक आउटस्कर्ट्स में एक जेल है, तलोजा जेल, वहां पर बंद हैं। और अगर इनके ऊपर जो मेन आरोप है उनकी बात की जाए तो ये एक तो यस बैंक का फ्रॉड केस हो गया जिसमें कि इन्होंने राणा कपूर के साथ मिलकर के यस बैंक को चीट किया था। इसके अलावा इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,60,000
जो होम लोन अकाउंट्स हैं वो फेक क्रिएट करके उनको लोन दिए थे, जिसमें कि 14,046 करोड़ रुपए की चीटिंग का आरोप है। और इनिशियली जो ये आरोप इनके ऊपर सामने आए थे वो अप्रैल और जून 2018 के बीच में आए थे, जबकि यस बैंक ने पाया था कि इन्होंने 3700 करोड़ रुपए शॉर्ट टर्म डिबेंचर जो डीएचएफएल के थे उसमें इन्वेस्ट किया था, और इसके बदले में जो वधावन ब्रदर्स हैं इन्होंने 600 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई थी राणा कपूर और उनकी फैमिली को एक लोन के रूप में। और इसमें जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने चार्जशीट में बताया था कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी थी जिसमें कि राणा कपूर, कपिल और धीरज वधावन इन्वॉल्व थे, और इन्होंने एक लोन दिया था जिसमें कि जो हाईली ओवर वैल्यूड असेट्स को प्लेज करके ये लोन दिया गया था। तो इस तरह से इनिशियली इस केस की शुरुआत हुई थी और बाद में पता लगा कि यहाँ पे तो बहुत बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। और 34,615 के बड़े फ्रॉड के अमाउंट के साथ ये सीबीआई के द्वारा रजिस्टर किया गया भारत का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड बन गया है। इससे पहले आपको याद होगा एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का एक केस सामने आया था इस साल फरवरी में, जिसमें कि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लीड किया गया एक कंसोर्टियम था 28 बैंकों का, जिनको कि 22,842 करोड़ रुपए की चीटिंग की गई थी। ऋषि कुमार अग्रवाल जो कि एबीजी के चेयरमैन थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। ये अभी तक का सबसे बड़ा फ्रॉड था, लेकिन अब इस फ्रॉड ने, यानी कि डीएचएफएल के फ्रॉड ने इस अमाउंट को भी बीट कर दिया है। तो ओवरऑल किस किस बैंक को नुकसान हुआ है, तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे एसबीआई को हुआ है, जिनको कि 9,898 करोड़ रुपए का इनके साथ चीटिंग की गई है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया के 4,044 करोड़, कैनरा बैंक के भी लगभग 4,000 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 3,800 करोड़, पीएनबी के 3,800 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा के 2,000 करोड़ रुपए के आसपास। इसके अलावा अन्य बैंक भी हैं जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक और यूको बैंक, जिनको भी 71 करोड़ से लेकर के 1499 करोड़ की इनके साथ भी चीटिंग की गई है। और एफआईआर में लिखा गया है कि जो वधावन ब्रदर हैं इन्होंने फंड को डाइवर्ट किया था, जो कि एंटिटी ये कंट्रोल करते थे उनको ये सैंक्शंस कर रहे थे लोन, और कोई भी उसमें ड्यू डिलिजेंस नहीं की जा रही थी, ना ही कोई सिक्योरिटी एडिक्वेट सिक्योरिटी ली जा रही थी, और उनकी बुक्स को फॉल्स तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था। तो इस तरह से ये फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, और इसके चलते सीबीआई जो है अभी 12 लोकेशन जो कि मुंबई में है, जो कि इनकी प्रीमाइसेस हैं वधावन ब्रदर्स की, उनके ऊपर सर्च कर रही है। और ओवरऑल सीबीआई ने इसमें जिन जिन एंटिटीज को बुक किया है उसमें एक डीएचएफएल कॉर्पोरेशन है, उसके अलावा कपिल वधावन है जो कि उस टाइम पे सीएमडी थे कंपनी के, धीरज वधावन जो कि उस टाइम पे डायरेक्टर थे, और 6 रियल्टर कंपनीज हैं जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत इस चीटिंग में इनको बुक किया गया है कि इन्होंने 17 बैंकों को धोखा दिया है। और एजेंसी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कंप्लेंट पे एक्ट किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर कंप्लेंट कराई थी जिसके ऊपर फरवरी 11 2022 को सीबीआई ने एक्ट किया था। और अब जैसे कि ये सीबीआई के द्वारा रजिस्टर किया गया सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड हो गया है, अगर हम इससे पहले जो बड़े बड़े बैंक फ्रॉड हुए हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड इससे पहले था एबीजी शिपयार्ड स्कैम का। अगर आप इस टॉपिक को और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इसमें फरवरी में एक वीडियो बनाया था जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसमें एक आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक के द्वारा लीड किया गया एक एसोसिएशन ऑफ बैंक्स था, टोटल 28 बैंक थे, जिनको कि 22,842 करोड़ से चीट किया गया था। उसके अलावा आपने नीरव मोदी का पीएनबी स्कैम सुना होगा जिसमें कि 14,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया था, जिसमें कि नीरव मोदी और उसके अंकल जो मेहुल चौकसी हैं वो इन्वॉल्व थे। इसके अलावा किंगफिशर स्कैम जिसमें कि विजय माल्या इन्वॉल्व थे, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया था। इसके अलावा चौथे नंबर पे था ब्राइब फॉर लोन स्कैम 8,000 करोड़ का, जिसमें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पवन बंसल इन्वॉल्व थे, जिन्होंने कि सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक वगैरह के साथ फ्रॉड किया था। पांचवें नंबर पे था बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेन एक्सचेंज स्कैम जिसमें कि 6,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया था। पीएमसी स्कैम आपको याद होगा, ये इसमें 4,355 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया था, सितंबर 2019 में ये सामने आया था। रोटोमैक पेन स्कैम था जिसमें कि रोटोमैक के जो ओनर थे वो इन्वॉल्व थे, 3,695 करोड़ का ये फ्रॉड था। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन स्कैम, ये आपको डेफिनेटली पता होगा, जिसकी वजह से जो चंदा कोचर सीईओ थी आईसीआईसीआई बैंक की, उनकी जॉब गई थी, जिसमें कि चंदा कोचर, इनके हस्बैंड दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के एमडी वेणुगोपाल धूत इन्वॉल्व थे।
और ये 1875 करोड़ का फ्रॉड था। और इसके अलावा सिंडिकेट बैंक का स्कैम था एक, जिसमें कि 1000 करोड़ का फ्रॉड किया गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।